नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में खबर कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, इसको लेकर पिछले 2-3 घंटे से उधेड़-बुन में हूं। खबर दिखाऊं कि ना दिखाऊं, खबर चलाएं कि ना चलाएं, क्योंकि जो खबरें आज अखबार में प्रकाशित हुआ है वो खबर हम 5-6 महीने पहले चलाए थे कि किस तरीके से जो गिरफ्तार आरोपी हैं टीआरई 3 का, उसने कन्फेशनल बयान में कैसे कहा है कि टीआरई 2 में भी हम लोगों ने इसी तरीके का खेल किया है। तो उस समय अतुल प्रसाद जी बड़ी गुस्से में आ गए थे, नाराज़ हो गए थे, क्या क्या कहने नहीं लगे। भाई आज तो बात बात पर कैसे का लोग धमकी देता है, केस तक की धमकी देने लगे। लेकिन सवाल जब खड़ा हुआ था तो बात तो निकल गई थी कि कुछ न कुछ है। तो अतुल प्रसाद को जो 5 साल का जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम बीपीएससी के चेयरमैन के बाद मिलने वाला था, उस पर तो रोक लग गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खेल में भी तो कोई दूसरा तो था नहीं, नालंदा मॉड्यूल्स था, संजीव मुखिया था उस खेल में भी। हजारों हजार शिक्षकों को शिक्षक बनाया इस आदमी ने। अब बताइए कि हम कह रहे थे ना कि एक खास मकसद से ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया गया है, एक खास मकसद से एक खास ऐसा वर्ग जमात है जिसको ऑब्लाइट करने के लिए, जिसका नौकरी में पर खतरा न पड़े, जांच लिंगर चले, इस वजह से ये पॉलिसी लाया गया है। चीख चीख कर हम कह रहे थे ना। तो बहुत सारे लोग बीपीएससी वाला जो है टाइम्स ऑफ यमराज कहता है, वाकई में यमराज है। याद रखना, एक एक दो को ललेटी पकड़ पकड़ के जो है ना बाहर का जब रास्ता दिखाएंगे तब समझ में आएगा। छोड़ना तो नहीं है बाबू, तुम भरम में रहो मत रहो कि पैसा दे के नौकरी तो ले लिए हो, रिजर्वेशन पॉलिसी में आंख झोंक कर नौकरी तो ले लिए हो बाबू, लेकिन इतना तय मरो शांति से नौकरी तो नहीं होने देंगे। जीवन पर्यंत तुम्हारा जो है सो जब तक तुम रहोगे हर महीने आधा वेतन देना होगा शिक्षा विभाग के अधिकारी को, इतना तो तय मानो। छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस दुनिया में हैं छोड़ेंगे नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तुमको दिखाएंगे बाबू, और दिखाएंगे कि मीडिया की ताकत क्या होती है। पूछते हो ना किनका खबर कौन देखता है, पता चलेगा। ये सब जो एक्शन हो रहा है ना, तो पता चल रहा होगा कि खबर कौन देखता है। खबर देखने के बाद क्या होता है ये भी समझ में आता है और आ रहा है। तो हम सीधा चार्ज फ्रेम कर रहे हैं इस तबादले नीति बनाने वाले अधिकारियों पर। जरा जवाब देंगे कि जिस नियुक्ति की अभी तक प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है, जिस नियुक्ति के शिक्षकों का कागजात वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो मैट्रिक पास है कि फेल है कि ग्रेजुएशन जो आधार पर एसटीईटी सर्टिफिकेट ठीक है, सीटेट सर्टिफिकेट ठीक है, बीएड जहाँ से किया हो कॉलेज सही है कि नहीं, इसकी जांच भी नहीं हुई है और उसको तबादला भी किया जा रहा है। वाह क्या बात है। सिद्धार्थ जी और सुनील कुमार जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है ना कि जिस नीति पर बहाली हुई, वो उस नीति के बहाली पर 10-10 मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं और एक मुकदमे के जजमेंट के आधार पर अभी तक 10,000 से अधिक शिक्षिका की नौकरी जा चुकी है। शिक्षक शिक्षिका सबका, हजारों शिक्षक गायब हैं। बाबा रे बाबा, देखते हैं ना अखबार में कि कोई सूचने नहीं है कहां गायब हो गई, 2 महीना से कोई आइए नहीं रहा है। तो ये जानते हो जितना गायब शिक्षक है ना, सब ट्रांसफर पोस्टिंग करा कर नए वाले जगह पर ज्वाइन करेगा, ताकि उसका जो थंब वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अभी बहुत सारे शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ है और उसका आप तबादला करने जा रहे हैं। जागो बिहारी जागो, मर चुके हो, तुम्हारे आत्मा अब जमीन तुम्हारे पास बचा नहीं है, कितना जगाएंगे हम। जागो, देखो देखो, आंख खोल कर देखो कि हो क्या रहा है। थंब इंप्रेशन नहीं हुआ है, जांच बहुत हजारों शिक्षकों का, जब जब इंप्रेशन की बात हुई छुट्टी पर चल जाता था। अब वो सब तबादला लेके चुपचाप चल जाएगा, देखते रह जाओगे। आंख के सामने में जिस प्रदेश में रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है, उस प्रदेश में एक एक नौकरी के लिए
पता नहीं हजारों लाखों विद्यार्थी हमारे घर द्वार छोड़कर, परिवार, रिश्ता नातादार का, शादी विवाह श्राद्ध सब कुछ छोड़कर पटना के कोलखी में 5,000 4,000 किराया देकर किसी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। और उस पढ़ाई करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हुआ है जरा देखिए। अब इससे बड़ा भी सबूत कोई सामने आएगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि TRE 2 का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक था। और कैसे लीक हुआ, मुजफ्फरपुर तक कहां प्रश्न पत्र कैसे उतारा गया, उतारने के बाद जो है सो फिर मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ने के बाद उसमें डाल दिया गया, मोतिहारी सेंटर पर क्वेश्चन जाना था, बीच रास्ते में डब्बा खुल गया। बार डब्बा खुला और BPSC के ऑफिस को पता नहीं चला जो इनका डब्बा खुल गया, जबकि एक से एक टेक्नोलॉजी है। जैसे ही खुलेगा BPSC के ऑफिस को पता चल जाएगा कि उनका क्वेश्चन का डब्बा खुल गया है, उनको पता नहीं चला। और परीक्षाएं भी हो गई, सब सेटरवा सब पास भी कर गया। क्या माजरा है। TRE 1 में याद है ना, निगेटिव मार्क्स अंतिम समय में हटा दिया गया, अंतिम समय में फॉर्म सब चीज हो गया तो डोमिसाइल लागू कर दिया गया। मतलब 10-10 मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और सारे मुकदमे में जजमेंट के पोजीशन पर आ गया है। पहले तो यूपी के सारे लोग हटे, अब कंप्यूटर वाली की बारी है, फिर भाषाई वाले की बारी है। मतलब जितनी तरह की अनियमितता इस बहाली में हुई है, हमें लगता है कि संख्या भर कुछ छात्र बच जाए तो बच जाए, नहीं तो पूरी बहाली रद्द होने की स्थिति में है। इसलिए ट्रांसफर दे रहा है कि जितने ऐसे लोग बहाल हुए हैं, सबको पता है ना कि पैसे दे के बहाल होने वाले लोग कौन है। कुछ प्रश्न पत्र लीक होने के बाद किसको मिला है, कोई अब जांच का मतलब क्या है। अब तो सब कुछ आ गया सामने, अब तो प्रूफ हो गया ना कि TRE 2 में भी प्रश्न पत्र लीक था और उस लीक प्रश्न पत्र का छात्रों ने लाभ उठाया। कितना छात्र लाभ उठाया होगा समझ लीजिए। अब तो उसमें कहीं कोई इफ और बट का सवाल तो नहीं है। पुलिस ऑन रिकॉर्ड लिखती है और पुलिस पूरे जांच में यह साबित कर दिया है कि किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पूरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के साथ, वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ वो उन्होंने ये प्रूफ किया है। और उसका मास्टरमाइंड वही संजीव मुखिया है जो अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। पहले तो कोर्टे उसके गिरफ्तारी पर रोक लगाए हुए था, कोर्ट भी हमारे वैसे ही है, लोअर कोर्ट उसके गिरफ्तारी पर रोक लगाए हुए है 2 केस में। तो तीसरा केस आर्थिक अपराध इकाई फिर किया है, तो उसका ईडी संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। CBI भी उसको खोज ही रहा है। बिहार की पुलिस के साथ साथ पूरे मुल्क की पुलिस उसको तलाश रही है। संजीव हंस पता नहीं, संजीव मुखिया पता नहीं आकाश में है कि पताल में है कि कहाँ छुपा हुआ, अभी तक पकड़ाया नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि संजीव मुखिया जैसे ही पकड़ाएगा, पॉलिटिकल नेक्सस और अधिकारी और जो पूरा खेल हुआ है ना वो एक्सपोज हो जाएगा। बात को समझिए, ये बिहार है, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, सिस्टमेटिक फेल्योर होता है। या सिस्टमेटिक, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना कि ये सिस्टमेटिक फेल्योर है। सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को निपटाया जा रहा है। एकदम संस्थागत फेल्योर नहीं है ये, संस्थागत तरीके से चीज़ों को मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। आप इस बात को समझिए किस तरीके से खेल हुआ है। और अब उन तमाम ऐसे जो खेलावाज सब है उसको लाभ पहुंचाने के लिए तबादले की नीति लाई गई है। बार बार हम शुरू से कह रहे थे ना, चीख चीख कर कह रहे थे कि किसके लिए। अब बताइए, पटना में जो शिक्षक है जिसका घर है वो बिहार के किसी भी कोना में है, उसको पटना शहर में पोस्टिंग मिलेगा, लेकिन मनेर बिहटा शहर के आसपास वाले लोगों को नहीं मिलेगा। शहर वाले को शहर में पोस्टिंग मिलेगी, गांव वाला शहर आने को सोच नहीं सकता है। वाह रे वाह, क्या बात, क्या जस्टिस है सिद्धार्थ बाबू। सवाल खड़े करते हैं तो आप नाराज होते हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन सवाल तो खड़ा करेंगे और अंतिम दम तक सवाल खड़ा करेंगे। हल्के में मत लीजिए। ये सवाल जो है कई तरह के
ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे नीतीश कुमार के दामन पर दाग लगा रहा है, नीतीश कुमार के पूरे सफेद चेहरे को दागदार कर रहा है। इस स्तर पर खेल, बाबा रे बाबा। तो देख लीजिए, जागो बिहारी जागो कि फर्स्ट फेज में डोमिसाइल के मामले पर कितना बड़ा खेल हुआ, निगेटिव मार्क हटाकर कितना बड़ा खेल हुआ, सेकेंड टीआरई में भाषा हटाकर कितना बड़ा खेल हुआ। फिर आप देख लीजिए दूसरा खेल सामने आ गया कि वहां भी प्रश्न पत्र लिखता। अब आप समझिए कि ऐसे प्रदेश में जहां रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है, वहां भी अगर नौकरी सही तरीके से लोगों तक नहीं मिले, लोगों को नहीं मिले, फिर इसका मतलब क्या है? सोचिए और दिमाग दीजिए कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं ना, उसी को संस्थागत तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश है। कि आप तो भाई मान ले ट्रांसफर कर दिए, तो उसका तो डॉक्यूमेंट्स तो जिस जिला में है उसी जिला में है। अब वहां से कौन मंगाता है? नहीं मंगाएगा। किसकी जरूरत है? जब सब जानिए रहा है कि खेला क्या हो रहा है, तो किसी को पता है कि बीपीएससी वाला कितना शिक्षक थंब इम्प्रेशन नहीं दिया है? हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो थंब इम्प्रेशन नहीं दिया है। अभी डेट पर डेट देता है, भाग जाता है। जिला वाली सूची भेज चुके हैं, लेकिन उस सूची पर कोई अमल नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस सच को समझिए, इस सच को समझने की कोशिश कीजिए कि इस बिहार में हो क्या रहा है। उस बिहार में जहां हर एक व्यक्ति नौकरी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हुआ है। बर्तन धोने वाली माँ, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कारीगर, मजदूर भी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और अपना पेट काट कर शादी विवाह का निमंत्रण न्योता छोड़कर बच्चा को पटना भेजता है पढ़ने के लिए, पास के शहर में भेजता है कोचिंग में पढ़ने के लिए कि बेटा कुछ कर लो। मतलब सोचिए, इस सोशल जस्टिस की सरकार में, सोशल जस्टिस की सरकार है ना, उस सरकार में किस तरीके से प्रतिभा को क्रश किया जा रहा है, किस तरीके से प्रतिभावान छात्रों को रोका जा रहा है। बताइए कहां जा रहा है ये राज्य? जिसको आज शिक्षक होना चाहिए वो पान का दुकान कर रहा है, नहीं तो अल्लू गांव में जो है सो आलू रोप रहा है। और जो आलू रोपना, पान दुकान तो छोड़ दीजिए, जो लिखने के भी काबिल नहीं, अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा है, वो शिक्षक बन के अभी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या होगा इस बिहार का? इस बिहार को बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? और कहेंगे कि देखिए हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना चाहते हैं। इसी शिक्षकों के भरोसे जो पैसा देके शिक्षक बना है, 10 लाख 15 लाख रुपया देके शिक्षक बना है, उसी के भरोसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने जा रहे हैं। यही खेल है, इस खेल को समझिए। और इस खेल में हर कोई शामिल है, इसलिए निशाने पर संतोष सिंह है। इस खेल में तमाम जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं शामिल हैं, इसलिए निशाने पर संतोष सिंह है। क्योंकि उस चीज़ को दुखती रग पर हम हाथ डालते हैं। वो जो नेक्सस है ना, नेक्सस, वो जो माफियाओं का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ को पर हमला करते हैं, उसके नस को दबाते हैं, तो बहुत दूर तक दर्द होता है। तो सोचता है कि मिटा ही दो, इसको खत्म कर दो इस आदमी को। इस बात को समझिए, जागिए बिहार, जागो अभिभावकगण, जागिए। किस तरीके की राजनीतिक मजबूरी है, या कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इस स्तर पर प्रतिभाओं के साथ खेल हो रहा है, और पूरा बिहार उस बात को महसूस करते हुए भी, कसमकस के बावजूद भी सोच नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है। वाह रे बिहार, वाह रे बिहार। एक एकलव्य की चर्चा आज भी होती है ना, कि अंगूठा काट लिया, नहीं तो अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर होता है। यहां आज उसी सरकार में, सोशल जस्टिस की सरकार में, सोशल जस्टिस से आए हुए लोग जो एकलव्य की कहानी सुनाते हैं, आज हजारों एकलव्य का अंगूठा काट कर, जिसको योग्यता के नाम पर कुछ भी नहीं है, आज आप डीएसपी से लेकर उसको मास्टर तक बना रखे हैं,
और पूरा सिस्टम और सरकार तो सोई हुई है, पूरा पॉलिटिक्स भी सोया हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोई साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, पत्रकार, किसी के कलम में ताकत नहीं दिख रहा है कि सवाल खड़े करे कि एक एकलव्य का अंगूठा काटने पर तो आप आज भी उसका उदाहरण दे रहे हो, और रोजाना जो आप इतने एकलव्यों का जो आपने अंगूठा काट लिया है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? इसलिए कि तुम सोशल जस्टिस से आए हुए हो, इसलिए कि तुम्हारे साथ सोशल जस्टिस का टैग लाइन लगा हुआ है। सवाल उठेगा, और उठेगा तो दूर तलक जाएगा। ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला बात तो नहीं है। ये जो जड़ता वाली स्थिति हो गई है ना, इस जड़ता वाली स्थिति से समाज को बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा इस बिहार को गर्त में जाने से।